हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार्षिक गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। आज का वीडियो CSIR की तरफ से रहने वाला है। CSIR की तरफ से CEERI में निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 28 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई, जो कि 1 मार्च 2022 तक ये शुरू रहेंगी। और जो एडवर्टाइजमेंट टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ के लिए निकाला गया है, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबल आप इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। जो कि पोस्ट निकाली गई है टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। टेक्नीशियन के लिए आपके पास ITI होना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जैसे बात करें टेक्नीशियन की, टोटल पोस्ट 24 है, जिसके लिए आपको पर मंथ 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। इसके लिए आपके पास मैक्सिमम एज 28 साल मांगी गई है। इसमें भी आपको OBC SC ST वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी टोटल पोस्ट 11 निकाली गई है, इसके लिए आपको पर मंथ 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये मिलने वाले हैं, जिसकी मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। 28 साल के आप होना चाहिए। बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक मतलब ट्रेड की बात करेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन सब में सेम रहेगी, बस ट्रेड चेंज होगी। जैसा कि टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, हाई स्कूल होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए और आपका ITI होना चाहिए। जो ट्रेड की पोस्ट होगी उस ट्रेड के लिए ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क के साथ, और 2 साल के फुल अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप भी नहीं है तो आप 10वां पास होना चाहिए 55% मार्क के साथ, एंड 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल द्वारा। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया हुआ है। तो बात करें हम टेक्नीशियन ट्रेड मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए एक पोस्ट निकाली गई। मतलब ये इस एक पोस्ट पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, OBC SC ST सभी लोग। अनरिजर्व्ड का मतलब यही होता है कि यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड आपके मैकेनिक। बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पर इन्होंने अनरिजर्व्ड 2 पोस्टें रखी हैं, SC वालों के लिए 2 पोस्टें रखी हुई हैं। टेक्नीशियन प्लम्बर की, मतलब प्लम्बर आपकी ट्रेड है, आपका जो भी ITI हो गया तो प्लम्बर से होगी, इसी तरीके से सब हम बताएंगे। OBC की 1 पोस्ट है टेक्नीशियन प्लम्बर की। टेक्नीशियन मैसन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए OBC की 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो ITI सर्टिफिकेट होगा वो मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का होगा। और बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन टूल एंड डाई मेकर प्रेस टूल जिग्स एंड फिक्सर के लिए OBC की 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन टर्नर की अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट है, OBC की 1 है। तो टेक्नीशियन फिटर की अनरिजर्व्ड 1, ST की 1, EWS की 1, मतलब 3 टोटल पोस्ट अब 3 है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की अनरिजर्व्ड 2 पोस्ट हैं, SC वालों की 1 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है। और टेक्नीशियन कोपा जो कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप का एक कोर्स होता है, इसके लिए अनरिजर्व्ड 2, ST की 1 और अनरिजर्व्ड PWBD 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन केमिकल प्लांट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए अब बात करें क्वालिफिकेशन की, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, विद 60% मार्क होना चाहिए, और साथ ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तब भी आप इसके लिए, जैसे लेटरल एंट्री जब लेते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है, तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ मांगा गया है। तो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की ये बात थी। तो बात करें टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 पोस्टें निकाली गई, अनरिजर्व्ड 1 है, OBC की 1 पोस्ट है। 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो आपके पास यहाँ पर टोटल पोस्ट 5 निकाली गई हैं, जिसके लिए आपके कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के मतलब कैसे सिलेक्शन होगा, इसके लिए ये जब आप फॉर्म भर देंगे इसके बाद आपको ये ट्रेड टेस्ट लेंगे। यहाँ पर 3 टेस्ट हो गए, जिसमें से अगर जो पहला टेस्ट होगा उसको ट्रेड टेस्ट कहेंगे। वो अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो सेकेंड एंड थर्ड पेपर बचा है वो आपको उसके बाद मिलेगा देने को। तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो ट्रेड टेस्ट के नाम से रहेगा। तो टेक्निकल 1 ग्रुप सेकेंड OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जीक्यूटिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश में होगा। आपका स्टैंडर्ड एग्जाम रहेगा
हाई स्कूल ITI मतलब से रिलेटेड रहेगा। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, जिसके लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा। और पेपर फर्स्ट के लिए आपका टाइम रहेगा 1 घंटा, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी जो 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो यही आपको क्वेश्चन ये पेपर जो 50 नंबर क्वेश्चन ये क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब आपको सेकेंड और थर्ड पेपर देने को मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं देने को मिलेगा। और जो सेकेंड थर्ड पेपर होंगे वो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से होंगे। जैसा कि हम सिलेबस दे सकते हैं, पेपर सेकंड का सिलेबस जनरल अवेयरनेस 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हैं, जिसके लिए एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेंगे, जो कि 75 नंबर का होगा। इसके लिए 1 नेगेटिव मार्किंग आप फॉर एवरी क्वेश्चन के लिए है। इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन हैं जो 75 नंबर के हैं। सेकेंड पेपर में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके 50 क्वेश्चन हैं, जिसके आपको नंबर मिलने वाले 150। सिलेक्शन आपका जो मतलब ये हो जाएगा टेस्टेड, इसके बाद इसके हिसाब से आपको जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन टेक्निकल असिस्टेंट, उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। पहला पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और सेकेंड थर्ड पेपर आपको फिर देने को मिलेगा। इसमें 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। 3 घंटा मिलेगा, उसमें 2.5 घंटा मिल रहा था। इसकी मेंटल एबिलिटी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगी, जिसके लिए 100 नंबर मिलेंगे आपको। और निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। सेकंड पेपर में इसमें सेम क्वेश्चन नंबर वही रहेंगे, इसमें टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। और जो उसके आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पे 50 बढ़ जा रहे हैं, जो कि 300 नंबर के होंगे। बात कर लें एज रिडक्शन के लिए, आपको 5 साल अगर SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगी एज में, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लायर के तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप CSIR की वेबसाइट जो है www.ceeri.res.in पर जाएंगे। वहाँ से आप एप्लीकेशन उसमें रिक्रूटमेंट में जाकर आप ऑनलाइन कर देंगे, जिसके लिए आपको 100 रुपये एक पेपर मतलब एक ट्रेड के लिए आपको 100 रुपये कटाने पड़ेंगे। अगर आप मल्टीपल ट्रेड चुनते हैं तो आपको 100 रुपये के हिसाब से फीस पेमेंट कटानी रहेगी, जो कि आपका फीस 28 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है और 1 मार्च 2022 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। और आप प्रिंट आउट निकाल के रखना है, नहीं तो अन्यथा बाद में जब इसकी डेट क्लोजिंग हो जाएगी तो आपको कोई भी प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेंगे आपके पास, हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI, ग्रेजुएशन अगर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो भी जितने भी हाई स्कूल के बाद जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो सब आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। और नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आप एनी डॉक्यूमेंट्स इन रिक्वायर्ड टू बी सेंड, मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन सेंड नहीं करनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।